हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सीलेंट वॉरियर। फ्रेंड्स, पिछले वाले लेक्चर में हमारा 120 तक क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया था, डिस्कशन हो गया था। अब 121 से आज हम शुरू करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। 121 नंबर का क्वेश्चन है, इट इज़ बिलीव दैट शेक्सपियर वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ डियर पोचिंग इन द गार्डन ऑफ। ऐसा माना जाता है कि शेक्सपियर जो है वो अपराधी पाए गए थे हिरन की चोरी में, और वो किसके गार्डन से पाए गए थे चोरी करते हुए? तो वो पाए गए थे थॉमस लूसी के, यानी थॉमस लूसीज पार्क से ये हिरन चोरी करते हुए शेक्सपियर पाए गए थे, ऐसा माना जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा थॉमस लूसी। ठीक है, थॉमस लूसी। नेक्स्ट चलते हैं। Which drama of Shakespeare was not included in the first folio of 1623 by Hemming and Condell? अब ये जान लीजिए कि इसमें जो लास्ट वाला हेमिंग एंड कैंडल है ना, ये जो है शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो पब्लिश करवाए थे। कब करवाए थे? 1623 में। कौन करवाए थे? हेमिंग एंड कैंडल। ठीक है, तो अब इसमें पूछ रहा है कि इस फोलियो में फर्स्ट फोलियो जो था 1623, इसमें कौन सा ऐसा वर्क था जो कि इंक्लूड नहीं किया गया था? वो था फ्रेंड्स पेरिकल्स था। कौन सा था? पेरिकल्स था। और ये जो है फ्रेंड्स, जो इनका फोलियो है वो कैसे कैसे पब्लिश हुआ था, कब कब पब्लिश हुआ था? तो जो फोलियोज़ है, फर्स्ट वाला फोलियोज़ जो है वो 23 में पब्लिश हुआ था। सेकेंड फोलियो जो है 1632 में हुआ था। ठीक है और ऐसे ऐसे करके इनका फोलियोज़ आया था। नेक्स्ट चलते हैं। वीनस एंड एडोनिस बाई शेक्सपियर वॉज रिटन इन स्टेंजा। वीनस एंड एडोनिस जो है वो कितने लाइन के स्टेंजाज में लिखा गया है? तो वो 6 लाइन स्टेंजाज में लिखा गया है। देखिए ये ट्रिक बताए थे ना, कितना लेटर है? 6 लेटर है, तो ये 6 लाइन स्टेंजा है, यानी एक स्टेंजा में जो है 6 लाइन होता है इनके। ठीक है, किसमें? वीनस एंड एडोनिस में। और रेप ऑफ ल्यूक्रेस में क्या होता है? तो उसमें जो होता है रेप ऑफ ल्यूक्रेस में एक स्टेंजा में 7 लाइन होती है। ठीक है, इनका वर्क ये दोनों के दोनों किसको डेडिकेट किए गए हैं? तो ये दोनों के दोनों डेडिकेट किए गए हैं, वो किए गए हैं अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को। ठीक है, और ये लिखा कब गया है? तो ये लिखा गया है 93 में, ये पोयम है। और रेप ऑफ ल्यूक्रेस कब लिखा गया है? 1593 फ्रेंड्स। और रेप ऑफ ल्यूक्रेस कब लिखा गया है? तो वो लिखा गया है 1594 में। ठीक है, और ये सोर्स कहाँ से लिया गया है पोएम लिखने का? तो ये लिया गया है ओविड्स मेटामॉर्फोसिस। कहाँ से लिया गया है? ओविड के मेटामॉर्फोसिस से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइन दिस इज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ ऑल। ठीक है, दिस इज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ द ऑल। ठीक है, ये देम ऑल, ये किसके लिए बोला गया है? तो ये बोला गया है एंटोनी के लिए। जो एंटोनी रहता है ना, एंटोनियो और क्लियोपेट्रा जो वर्क है वो रोमन है, रोमन प्ले। रोमन प्ले कौन कौन सा है? रोमन प्ले है आपका सिम्बलिन हो जाएगा। ठीक है, सिम्बलिन है, एंटोनियो और क्लियोपेट्रा है, और कौन सा है? टाइटस एंड्रोनिकस है। ये 3 प्ले आप देखिए रोमन प्ले है। ठीक है, तो अब इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये जब भी बात करेगा इन्हीं तीनों प्ले के कैरेक्टर के बारे में बातें करेगा। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि वो नोबलिस्ट रहता है, सब में से वो एक नोबलिस्ट होता है। कौन होता है? तो वो होता है आपका एंटोनी होता है। एंटोनी को बहुत ज़्यादा नोबल माना जाता है रोमन्स में। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा एंटोनी। नेक्स्ट चलते हैं। हर्मिया इज़ अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स। हर्मिया जो है वो कैरेक्टर होती है शेक्सपियर के किस प्ले में होती है? तो वो होती है मिड समर नाइट्स ड्रीम में। किस में होती है? मिड समर नाइट्स ड्रीम में। ये कॉमेडी है इनका शेक्सपियर का। ठीक है, ये है कॉमेडी। और मिड समर नाइट्स ड्रीम में जो है एक कॉमेडी कैरेक्टर होता है जिसका नाम होता है पग। ठीक है, पग, जिसका ओरिजिनल नाम क्या होता है? तो इसका ओरिजिनल नाम होता है रॉबिन गुड फेलो। ठीक है, इसको बुलाते हैं पग बुलाते हैं। ठीक है,
और इसमें जो रोमियो जूलियट जो है ये ट्रेजेडी होता है। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना ये भी होता है आपका कॉमेडी होता है, ठीक है। और ये होता है मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, ये भी कॉमेडी होता है, ठीक है। इसी में आपका फाल्स्टाफ का कैरेक्टर है, फाल्स्टाफ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। वेयर फ्रॉम द लाइन्स, ये लाइन कहाँ से लिया गया है? फियर नो मोर हीट ओ सन, द सन नॉर द फ्यूरियस विंटर्स रेजेस, दाउ दाउ दाई वर्डली टास्क हैस्ट डन, होम आर्ट गॉन एंड टेक इन दाई वेजेस, ठीक है। ये किस में बोला गया है, किस वर्क में बोला गया है? तो ये बोला गया है सिम्बलिन में, ठीक है। सिम्बलिन में क्या बोला गया है? फियर नो मोर द हीट ओ सन, तो ये आप जान लीजिएगा थोड़ा सा ट्रिक। फियर नो मोर हीट ओ सन, ठीक है। डरिए, इतना ज़्यादा तपाने से, इतना धूप करने से डरिए, सन को बोलता है, ठीक है। तो ये किस में लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है सिम्बलिन से, शेक्सपियर के सिम्बलिन से। मिडसमर नाइट्स ड्रीम में आपको अभी हर्मिया का कैरेक्टर आया था, ठीक है। किंग लियर की खासियत क्या है? किंग लियर जो होता है इसमें इसकी 3 बेटियां होती हैं, ठीक है। और हेमलेट क्या है? तो हेमलेट भी आपका रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रेजेडी बोला जाता है या रिवेंज ट्रेजेडी बोला जाता है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है इसमें 127 नंबर का क्वेश्चन, गुड फ्रेंड फॉर द जेसस सेक फॉर बियर। यार ये देखिए, इसमें पूछा जा रहा है ये लाइन कहाँ की है, ठीक है। तो ये लाइन आप देखिए, थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं, हाँ। गुड फ्रेंड फॉर जेसस सेक फॉर बियर, टू डिग द डस्ट इनक्लोज हियर, ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स these stones and cursed that moves my bones। यानी इसमें बोला जा रहा है शेक्सपियर का जो टॉम्ब स्टोन है, टॉम्ब स्टोन यानी कि जहाँ वो दफनाए गए हैं वहीं पे कुछ लाइनें लिख करके रखी गई हैं। यानी जितने भी पोएट्स या बड़े लोग जो एक्सपायर होते हैं, जिनको कि दफनाया जाता है, तो उनके पास एक टॉम्ब स्टोन होता है जिस पे उनकी कुछ फेवरेट लाइनें या उनसे लाइफ से बेस्ड कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, उसी को बोलते हैं टॉम्ब स्टोन, ठीक है। टॉम्ब स्टोन पे शेक्सपियर के क्या लिखा गया है? गुड फ्रेंड फॉर जेसस सेक, मेरे प्यारे मित्र भगवान के लिए, कृपया भगवान के लिए इस जो है इनक्लोज हियर, जो यहाँ पे दफन किया गया बॉडी है, इसको आप कृपया खोदिए नहीं, यानी इसको इनक्लोज मत करिए। ब्लेस्ड द मैन दैट स्पेयर्स दिस स्टोन, यानी उस आदमी को, जो आदमी यहाँ पर अच्छे से रहेगा या फिर यहाँ पर कुछ चीज़ें रखेगा, जैसे धूल हो गया और स्टोन्स हो गया, जो रख करके जाएगा उसको क्या लगेगा? उसको ब्लेस्ड होगा, ठीक है। और कर्स किसको लगेगा? जो उसकी बोन्स को खिसकाएगा। यानी पहले ज़माने में ऐसा बोला जाता था कि जो लुटेरे होते थे वो क्या करते थे कि जो बोन्स होता था, जो हड्डियाँ होती थी या फिर जो कब्र होती थी, उसको खोल करके सब निकालते थे और देखते थे कुछ रखा तो नहीं गया इसमें, बोन्स को इधर से उधर करना। यानी वो बोले थे कि कोई जो हमारे बोन्स को इधर उधर करेगा, यानी खिसकाएगा अपनी जगह से या निकालेगा, उसको श्राप लगेगा, और जो वहाँ पर कुछ चीज़ें रखेगा उसको क्या लगेगा? उसको ब्लेस होगा, यानी उसको अच्छी विशेष मिलेंगी। तो ये कौन बोला था? ये शेक्सपियर के टॉम्ब स्टोन पे लिखा गया है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा शेक्सपियर्स टॉम्ब। टॉम्ब पता चल गया क्या होता है। और ये दफनाए कहाँ पे गए थे शेक्सपियर? तो ये दफनाए गए थे होली ट्रिनिटी चर्च इन स्ट्रेटफोर्ड, ठीक है। जहाँ पर इनको बैप्टाइज किया गया था, यानी जहाँ पर इनको प्यूरीफाई किया गया था। यानी क्रिश्चियन धर्म में एक चीज़ होता है कि क्रिश्चियन धर्म में बच्चे जब पैदा होते हैं, जैसे 23 अप्रैल को शेक्सपियर पैदा हुए थे, ठीक है।
तो इनका जो है कुछ डिटेल ऐसा मिलता है कि 26 अप्रैल को इनको बैप्टाइज किया गया था। क्या किया गया था? बैप्टाइज किया गया था। तो जब बैप्टाइज किया जाता है वो 3 दिन बाद किया जाता है। इसका ही डिटेल हिस्ट्री में मिलता है, जिससे कि ये माना जाता है कि शेक्सपियर 3 दिन पहले ही पैदा हुए होंगे। इस वजह से ये क्या है, ये एग्जैक्ट डेट नहीं है। इसके अनुसार इस डेट को इनका फिक्स किया जाता है कि शेक्सपियर का डेट ऑफ बर्थ जो है 23 अप्रैल हो सकता है, जबकि डिटेल हमको मिलता है केवल 26 अप्रैल का ही, जिस टाइम पे ये होली ट्रिनिटी चर्च में ये बैप्टाइज किए जाते हैं। तो यहाँ जहाँ पर इनको बैप्टाइज किया गया है वहीं पे इनके जो डेड बॉडी है उसको भी दफनाया गया है। कहाँ पर? होली ट्रिनिटी चर्च, स्ट्रेटफोर्ड में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। whom मिल्टन कंसिडर्ड हिज मास्टर इन पोइट्री, यानी ये बोला जा रहा है कि मिल्टन जो है किसको अपना मास्टर मानते हैं पोइट्री का, तो ये मानते हैं स्पेंसर को। ठीक है, और ये जो मिल्टन जो है स्पेंसरियन स्टेंजा का यूज़ भी किए हैं। और स्पेंसर के बारे में थोड़ा जान लीजिए। स्पेंसर जो है ये लिखे थे आपके फेयरी क्वीन, जिसमें कि ये स्पेंसरियन स्टेंजा का इन्वेंट करते हैं। कौन? एडमंड स्पेंसर। और उसी स्पेंसरियन स्टेंजा का इस्तेमाल भी करते हैं। कौन करते हैं? मिल्टन करते हैं। मिल्टन भी उसी स्पेंसरियन स्टेंजा का यूज़ करते हैं और इनको मास्टर मानते हैं। किसको? स्पेंसर को। मिल्टन जो है मास्टर मानते हैं किसको? स्पेंसर को। नेक्स्ट चलते हैं। बेस्ट वर्क ऑफ शेक्सपियर वॉज डन, यानी इसमें बोला जा रहा है शेक्सपियर का बेस्ट वर्क जो है वो डन हो गया था। कब हो गया था? तो बिफोर आफ्टर इसमें दिया है कि क्या होगा, और इसमें जो है आपका ये सही इसमें ऑप्शन नहीं दिया था, इसलिए इसको स्टार मान दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। विच वन इज़ राइट क्रॉनिकल ऑर्डर ऑफ शेक्सपियर्स मेजर ट्रेजिडी, यानी शेक्सपियर की मेजर ट्रेजिडीज़ का क्रॉनिकल ऑर्डर क्या है? क्रॉनिकल ऑर्डर क्या है आप ये बताइए। तो क्रॉनिकल ऑर्डर वो होता है जो कि समय के अनुसार, यानी सबसे पहले जो वर्क आया है उसी ऑर्डर में आप लगाते जाइए। जैसे कि 1599 में पहले जो आएगा वो लिखा जाएगा, फिर 1600 लिखा जाएगा, फिर 1600 या फिर 1603 या 4 ऐसे करके जो लगता है, यानी सीरियल वाइज जो है डेट के अनुसार लगता है, उसी को बोलते हैं क्रॉनिकल ऑर्डर। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा, आपको हम बताए थे होकम। ठीक है, हैमलेट पहले आया, फिर ओथेलो आया, फिर किंग लियर आया, फिर मैकबेथ आया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आप थोड़ा सोचिए कि कौन सा होगा आंसर। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा पहला वाला, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। ठीक है, और इसका आप थोड़ा सा ये देख लीजिए कि कब कब आया है होकम। ठीक है, लगा लीजिए एक बार। तो पहला हैमलेट है जो कि पब्लिश हुआ था 1603 में। ठीक है, 1603 में पब्लिश नहीं, आप रिटेन देखिए, पब्लिश वाला तो उतना मैटर नहीं करता है, रिटेन आप देख लीजिए, रिटेन ही पूछता है। तो हैमलेट जो है वो 1600 में माना जाता है, ओथेलो जो है वो 3 में माना जाता है, किंग लियर जो है 5 में माना जाता है, और मैकबेथ जो है 8 में माना जाता है। ठीक है, मैकबेथ कब माना जाता है? 8 में माना जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं। यही चारों इंपॉर्टेंट है, बाकी का डेट याद करने का कोई मतलब नहीं है। हु हैज़ रिटन सिम्बलिन, इसमें पूछ रहा है कि सिम्बलिन जो है वो कौन लिखा था। ये एक कॉमेडी है शेक्सपियर का, तो ये किसका है? शेक्सपियर का, ये है कॉमेडी। ठीक है, कॉमेडी है। ठीक, इसमें है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 132 का, एज फ्लाइज टू wanton बॉयज वी आर टू द गॉड्स दे किल अस फॉर स्पोर्ट, यानी ये जो लाइन है वो शेक्सपियर के किस वर्क से लिया गया है? तो वो लिया गया है किंग लियर से। ठीक है, और ये जो वर्क है, ये जो लाइन है, ये लाइन जो है एक राइटर और हैं, उनके भी बुक में ये है। तो वो किसके बुक में है? तो ये है थॉमस हार्डी के एक नॉवेल में, थॉमस हार्डी के एक नॉवेल में। कौन से नॉवेल में? टेस्ट ऑफ द डीऑर्बरवेल्स, नहीं फ्रेंड्स, डीऑर्बरवेल्स,
हाँ, टेस ऑफ द डी अर्बरवेल्स में भी ये है, ठीक है। जो टेस है उसी की स्थिति को देखते हुए इस लाइन को आखिरी में बोला जाता है, द फ्लाइज टू wanton बॉयज़ वी आर टू द गॉड्स। जैसा कि इस लाइन में बोला जा रहा है एज फ्लाइज टू wanton बॉयज़, यानी जो बच्चे होते हैं, जो खेलने वाले बच्चे होते हैं, उनके लिए जितना इम्पोर्टेंट तितलियां होती हैं, जैसे तितलियां होती हैं ना, तितलियां जो होती हैं फ्रेंड्स, उसको मारने में बच्चों को बहुत मज़ा आता है। उसको पकड़ते हैं और बच्चे मज़ा करते हैं और तितलियों का जान चला जाता है, ठीक है। जैसा कि बच्चों के लिए तितलियों का जान होता है, वैसे ही भगवान के लिए हम लोग होते हैं। यानी तितलियों का जान बच्चे खेल खेल में तितलियों का जान ले लेते हैं, ठीक है। खेलने में उनको मज़ा आता है और तितलियों का जान ले लेते हैं। वैसे ही हम भगवान के लिए होते हैं। भगवान भी अपने इंटरटेनमेंट के लिए, खेलने के लिए हमारे जान से खेलते हैं, ठीक है। जैसे बच्चे तितलियों के जान से खेलते हैं, खेलने के चक्कर में उसका जान ले लेते हैं, वैसे ही भगवान भी हमारे साथ करते हैं। क्या करते हैं? दे किल अस फॉर स्पोर्ट, यानी वो अपने खेल के लिए हमको मार देते हैं। वो किस में बोला गया है? किंग लियर में बोला गया है। और जो है एक वर्क थॉमस हार्डी का टेस ऑफ द डी अर्बरवेल्स, उसमें भी बोला गया है। नेक्स्ट चलते हैं। ओथेलो किल्ड डेस्डिमोना आउट ऑफ। ओथेलो जो होता है, शेक्सपियर का वर्क जो है ओथेलो, उसमें जो है ओथेलो की ले लेता है जान, किसका? डेस्डिमोना का। वो क्यों जान ले लेता है, क्यों मार देता है उसको? वो इग्नोरेंस के कमी से, यानी उसको इतना नासमझी रहता है, इग्नोरेंस रहता है, इस वजह से वो डेस्डिमोना का जो है मर्डर कर देता है। कौन करता है? ओथेलो करता है। जब इयागो इसको भड़काता है, इयागो जो है जब इसको भड़काता है ओथेलो को कि तुम्हारी जो वाइफ है वो अनफेथफुल है, वो लॉयल नहीं है, और उसका प्रूफ भी दिखाता है, ठीक है। उसका प्रूफ भी दिखाता है ओथेलो को। ओथेलो उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करता है अपनी पत्नी से, यानी डेस्डिमोना से इस चीज़ के बारे में वो बात भी नहीं करता है। नासमझी में क्या करता है? डेस्डिमोना को सीधे जा कर के क्या करता है? मार देता है। सोई हुई रहती है और इसको मार देता है। किसको? डेस्डिमोना को। तो इसमें क्या दिखाया गया है? देखिए, शेक्सपियर का जितना भी ट्रेजेडी है उसमें जितने भी उसके महान महान हीरोज़ होते हैं, ठीक है, किंग हो या वॉरियर हो, उनको जो है डिक्लाइन किया जाता है। तो किस वजह से डिक्लाइन किया जाता है? उनका एक बहुत बड़ा कमी होता है, ठीक है। जैसे मैकबेथ में आपका होता है एम्बिशन होता है, मैकबेथ का महत्वाकांक्षा होता है, वही उसका गिरने का कारण होता है। और यही जो है आपका ओथेलो है, ओथेलो में जो है उसकी नासमझी, जो है इग्नोरेंस है, जो उसकी नासमझी है, नादानी है, उसी वजह से ये डेस्डिमोना को मार देता है। जबकि ये रहता है बहुत बड़ा वॉरियर होता है, ठीक है। उसके बाद भी उसके अंदर एक कमी होती है जिसकी वजह से उसका जो है पतन हो जाता है, ठीक है। ये ओथेलो का है। नेक्स्ट चलते हैं। शेक्सपियर जो है वो क्या लिखते हैं? तो वो लिखते हैं रोमांटिक कॉमेडीज़ लिखते हैं। जैसे अब अभी आपको कुछ देर पहले मिडसमर नाइट्स ड्रीम बताए थे। मिडसमर नाइट्स ड्रीम वो क्या है? आपका रोमांटिक कॉमेडीज़ में आता है, ठीक है। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स कौन लिखता है? तो ये लिखते हैं आपके बेन जॉनसन। कौन लिखते हैं? बेन जॉनसन। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स बेन जॉनसन, जो इन्हीं के कंटेम्पररी रहते हैं। और यही बोलते हैं शेक्सपियर को कि लिटिल लैटिन लेस ग्रीक, मतलब यही बोलते हैं, ठीक है। सोल ऑफ आवर एज, एप्लॉज, डिलाइट, ठीक है, द वंडर ऑफ आवर एज, ये कौन बोलता है? बेन जॉनसन बोलते हैं शेक्सपियर को, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रेज़ किए हैं शेक्सपियर को, जिनको कि एसोसिएट किया जाता है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर से, ठीक है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स कौन है, किसको एसोसिएट किया जाता है? तो ये किया जाता है विलियम कॉन्ग्रीव को, जो कि ये पॉपुलर किए थे। विलियम कॉन्ग्रीव कब किए थे? ये किए थे रेस्टोरेशन एज में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रोमांटिक कॉमेडी, ठीक है। इससे एसोसिएट किया जाता है किसको? शेक्सपियर को, ठीक है। द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट सेड इज सेड ऑफ, यानी ये जो बोला गया है वो किसके लिए बोला गया है? क्या बोला गया है? द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट सेड ऑफ। तो ये बोला गया है
सेड ऑफ, तो ये बोला गया है, किसको बोला गया है, ये बोला गया है बेकन को। ठीक है, क्या बोला गया है, द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट इज सेड ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसका थोड़ा सा इसका आप डिटेल देख लीजिए। ठीक है, इसमें जो है ये बोला जाता है, किसके द्वारा बोला जाता है, तो ये बोला जाता है आपका एलेक्जेंडर पोप के द्वारा। एलेक्जेंडर पोप कौन है, जो कि आपका लिखे थे रेप ऑफ द लॉक, जो कि हीरोइक कपलेट का वो मास्टर होते हैं, एसोसिएट किया जाता है हीरोइक कपलेट से एलेक्जेंडर पोप को। ठीक है, तो वही बोलते हैं फ्रांसिस बेकन को द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, और फ्रांसिस बेकन कौन होते हैं, फ्रांसिस बेकन जो होते हैं वो एसेज, इंग्लिश एसेज के फादर बोले जाते हैं। और एसेज के फादर कौन है, तो वो हैं आपके मोंटेग्ने, और इंग्लिश एसेज के फादर कौन है, तो वो हैं फ्रांसिस बेकन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये जो फ्रांसिस बेकन बहुत जो विटी इनका स्टाइल होता है। ठीक है, बुद्धिमत्तापूर्ण इनका जो एसेज होती थी बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण साइंटिफिक मेथड पे होती थी इनकी जो वर्क होते थे। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 136 नंबर का क्वेश्चन है, शेक्सपियर बोर्न एट, शेक्सपियर कहाँ पर पैदा हुए थे, और इसमें जब एट पूछेगा तो आप क्या लगाएंगे, अपॉन लगाएंगे। ठीक है, ये देखिए इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, जब अगर ऐट देगा, आपसे ऐट देगा तो आप क्या लगाएंगे, अपॉन लगाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवोन। अगर पूछेगा कि शेक्सपियर कहाँ पे पैदा हुए थे और आगे ऐट लगा देगा तो आप लिखेंगे स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवोन। इसमें बहुत कंट्रोवर्सी होता है, इस चीज़ को आप नोटिस कर लीजिएगा, थोड़ा याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 137 नंबर का क्वेश्चन, आवर बॉडीज आर आवर गार्डन्स। ठीक है, टू विच आवर विल्स आर गार्डनर। ठीक है, ये लाइन कहाँ से लिया गया है और ये बोला कौन है, तो ये बोले हैं आपके इयागो। इयागो कौन, जो ओथेलो के मोस्ट इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट आपके विलन होते हैं इयागो। ठीक है, तो ये इसमें बोला जा रहा है कि जो हमारा जो बॉडी है वो हमारा क्या है, वो हमारा गार्डन है, यानी हमारा बॉडी जो है वो बगीचा है, और हमारी जो इच्छाएं हैं वो क्या हैं, बगीचे के रक्षक हैं। जो हमारी इच्छाएं हैं वो इस बगीचे के रक्षक हैं, और जो हमारा बॉडी है वो क्या है, बगीचा है। ये किसके द्वारा बोला गया है, तो ये बोला गया है इयागो के द्वारा। ठीक है, ब्रूटस कौन होता है, तो ब्रूटस होता है जो जूलियस सीजर का कैरेक्टर होता है। ठीक है, वेला कौन होती है, तो ये होती है आपकी वेला जो होती है वो 12th नाइट की कैरेक्टर होती है वेला। ठीक है, जो जुड़वा बहन भाई बहन होते हैं उसी में से जो लड़की रहती है उसी का नाम वेला होता है। ठीक है, हैमलेट के बारे में तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज़ द ट्रू फॉर्म ऑफ शेक्सपियर सोनेट, यानी शेक्सपियर के सोनेट का ट्रू फॉर्म क्या है, तो वो है इनका 3 क्वार्टेन एंड अ कपलेट। यानी 3 क्वार्टेन, क्वार्टेन मतलब क्या होता है, 4 लाइन, 4 लाइन की 3 स्टेंजा। ठीक है, 4 लाइन की 3 स्टेंजा और 1 कपलेट। कपलेट क्या होता है, 2 लाइन। ठीक है, 2 लाइन स्टेंजा। तो कितना हो गया फ्रेंड्स, 3 लाइन स्टेंजा, 4 लाइन का, ये 12 लाइन हो गया। 2 कपलेट आपका मिला करके 14 लाइन हो गया। ये किसका है, शेक्सपियर का है। सोनेट का फॉर्म होता है शेक्सपियर का। और शेक्सपियर के सोनेट के फॉर्म में राइमिंग स्कीम क्या होती है, तो वो होती है आपकी AB, ठीक है, BC, CD, EF, G। ठीक है, ये शेक्सपियर की सोनेट स्कीम होती है, राइमिंग स्कीम। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 139 का, हु इज़ नोन एज पोएट्स पोएट, यानी कौन माना जाता है पोएट का पोएट, यानी किसको बोला जाता है कि वो पोएट का पोएट है, तो वो बोला जाता है एडमंड स्पेंसर को। क्या बोला जाता है, पोएट्स पोएट, यानी कवियों के कवि। किसको बोला गया है, एडमंड स्पेंसर को। एडमंड स्पेंसर का इम्पोर्टेंट वर्क जो है वो है फेयरी क्वीन। कौन सा है, फेयरी क्वीन। ठीक है, ये किसको डेडिकेट करते हैं, तो ये करते हैं
जो एलिजाबेथ होती हैं उनको ये चीज़ जो है इम्प्रेस करने के लिए ये वर्क को लिखते हैं, ठीक है, एलेगोरिकल वर्क को। कौन सा वर्क होता है ये? एलेगोरिकल वर्क होता है। और ये बोला किसके द्वारा जाता है? ये स्टेटमेंट है, वो बोला कौन होता है इनको? तो ये बोलते हैं चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब इनको इस बात को बोलते हैं पोएट्स पोएट, ठीक है। नहीं फ्रेंड्स, पोएट्स पोएट वो बोलते, इसको हम कंफर्म कर लेंगे। और चार्ल्स लैम्ब को इनको बोला जाता है पोएट्स पोएट, और चार्ल्स लैम्ब को बोला जाता है प्रिंस ऑफ पोएट। क्या बोला जाता है? प्रिंस ऑफ पोएट। और इनके बारे में थोड़ा सा हम ये आपको देख करके बताएंगे कि इनको पोएट्स पोएट बोला कौन है, ठीक है। इनको पोएट्स पोएट बोला कौन है ये हम आपको देख करके बताएंगे, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से उतर गया है। नेक्स्ट है द ग्लोब थिएटर वाज बर्न डाउन। ये 140 नंबर का क्वेश्चन है। ग्लोब थिएटर वाज बर्न डाउन। ग्लोब थिएटर जो है वो जल गया था। तो ये कब जला था? तो ये जला था आपका 1613 में, ठीक है, 1613 में। और ग्लोब थिएटर बना कब था फ्रेंड्स? तो वो बना था 1599 में, ठीक है। और इसी जिस साल ये जलता है उसी साल इसको दोबारा से बना दिया जाता है। और इस टाइम पे ये कौन सा प्ले परफॉर्म हो रहा था जब ये जला था? तो ये परफॉर्म हो रहा था आपका हेनरी 8। कौन सा? हेनरी 8, ठीक है। हेनरी 8 जब परफॉर्म हो रहा था उसी दौरान जो है ग्लोब थिएटर, जिसमें जो कि शेक्सपियर के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था थिएटर 1599 में, वो जो है वो जल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए 1599 में जो है ये बिल्ड किया गया था, ठीक है। ये बिल्ड किया दिया था जो कि हेनरी 8 के परफॉर्मेंस के टाइम पर ये जो है इसमें आग लगती है और इसी साल जो है इसको दोबारा से बिल्ड किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ WH इन शेक्सपियर सोनेट। इसमें पूछ रहा है शेक्सपियर के जो नेम है, फुल नेम है शेक्सपियर के सोनेट में WH नाम है, उसका पूरा नाम क्या है? तो उसका पूरा नाम होता है विलियम हर्बर्ट। क्या नाम है? विलियम हर्बर्ट, जो इनके पैट्रॉन रहते हैं, जिनके लिए कि शेक्सपियर जो हैं बहुत सारे सोनेट्स यानी 1 से लेकर के 126 तक सोनेट, 1 से लेकर के 126 तक सोनेट, और जो है रेप ऑफ ल्यूक्रेस और वीनस एंड एडोनाइस, ये वर्क जो है इनको डेडिकेट किए हैं। किसको किए हैं? अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन या विलियम हर्बर्ट, WH, ठीक है। WH यानी विलियम हर्बर्ट। नेक्स्ट है हाउ मैनी सोनेट्स आर एड्रेस्ड टू डार्क लेडी, यानी डार्क लेडी को कितने सोनेट एड्रेस किए गए हैं? तो आप काउंट कर लीजिए, 126 से लेकर के 152 तक एड्रेस किया गया है। तो इसके बीच में कितना सोनेट आ रहा है? तो आएगा आपका 26, ठीक है। कितना आएगा? 26। ये एड्रेस किया गया है किसको? डार्क लेडी को, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मैनी सोनेट्स आर एड्रेस्ड टू WH बाई शेक्सपियर, यानी शेक्सपियर के द्वारा WH को कितने एड्रेस किया गया था? तो वो किया गया था 126। नेक्स्ट चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन फ्रेंड देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया, पता नहीं ये क्वेश्चन हम डिस्कस किए कि नहीं किए, लेकिन फिर भी हम आपको फिर से बता दे रहे हैं कि 147 नंबर का क्वेश्चन है, फिल इन द गैप दिया है, ठीक है। किंग लियर हैड डॉटर। किंग लियर को कितनी बेटियां होती हैं? तो वो होती हैं 3। पहली वाली बेटी होती है जिसका नाम होता है गोनेरिल, गोनेरिल, ठीक है। दूसरी वाली होती है रीगन, ठीक है। तीसरी वाली होती है कॉर्डेलिया, ठीक है। ये तीनों इनकी बेटियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेक्सपियर्स फर्स्ट फोलियो पब्लिश्ड। शेक्सपियर का जो फर्स्ट फोलियो है, कलेक्शन है, कंप्लीट कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर्स फोलियो, प्लेस फोलियो, ठीक है। जो कि जो इनका वर्क है 37 जो प्लेस है उसको पब्लिश किया जाता है। किस नाम से किया जाता है? फर्स्ट फोलियो के रूप में पब्लिश किया जाता है। कब किया जाता है? 1623 में, ठीक है, 1623
3 में पब्लिश किया जाता है। किसके द्वारा? हेमिंग और कैंडल के द्वारा। ठीक है, ये होता है आपका फर्स्ट फोलियो, जिसमें कि 36 प्ले को पब्लिश किया जाता है। एक प्ले जो है पेरिकल्स, उसको नहीं पब्लिश किया जाता है। ठीक है, और ये 2 बार पब्लिश किया जाता है। पहली बार 3 बार किया जाता है। पहली बार जब किया जाता है वो 23 में, दूसरी बार 32 में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1623। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, वो है आपका 149 नंबर का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज़ नॉट बाय विलियम शेक्सपियर? इज़ नॉट बाय शेक्सपियर, इसमें से कौन सा प्ले है जो कि शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो वो है एडवर्ड सेकेंड। तो एडवर्ड सेकेंड लिखा किसके द्वारा गया है जब इनके द्वारा नहीं लिखा गया? तो ये लिखा गया है क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा। क्रिस्टोफर मार्लो। मार्लो कौन है? जो कि यूनिवर्सिटी वीट्स होते हैं, जिनका की वर्क होता है डॉक्टर फास्टस, जी ऑफ माल्टा, एडवर्ड सेकेंड। देखिए, एडवर्ड सेकेंड है ही, जी ऑफ माल्टा भी इन्हीं का होता है, जिसमें कि पैसे का भूखा होता है, जो मेन कैरेक्टर होता है, और डॉक्टर फास्टस होता है जो कि नॉलेज का भूखा होता है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा, और ये सब शेक्सपियर का वर्क है। ठीक है, हेनरी फोर्थ, किंग हेनरी फोर्थ या मिडसमर नाइट्स ड्रीम, मच अडू अबाउट नथिंग, ये सब शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, हु रिवाइज्ड किंग लियर सो दैट कॉर्डेलिया कुड मैरी एडगर एट द एंड? यानी इसमें बोला गया है कौन होता है जो कि रिवाइज करता है, दोबारा लिखता है किंग लियर को, इसलिए लिखता है सो दैट, ताकि कॉर्डेलिया कुड मैरी एडगर एट एंड। यानी जो ये प्ले शेक्सपियर लिखते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, इसको एंडिंग जो है, इसका एंडिंग जो है ये नहीं दिखाए थे कि कॉर्डेलिया और एडगर का मैरिज हो जाता है, ये नहीं दिखाए थे। इस वजह से नहम टेट जो है, नहम टेट ये बोलते हैं कि इसको हम जो है दोबारा लिखेंगे, दोबारा रिवाइज करते हैं, और जिसमें दिखाते हैं कि कॉर्डेलिया जो है मैरिज करती है किससे करती है? तो वो करती है एडगर से करती है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज 150 तक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। कहाँ तक हुआ है? 150। ठीक है, इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड,